झाबुआ जिला आदिवासी अंचल होने के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के भविष्य के लिए सरकार अथक प्रयास करने में लगी हुई है। सरकार के इसी प्रयास को कुछ शिक्षक पलीता लगाने में कसर नहीं छोड़ रहे, जिसके चलते मेघनगर विकास खंड में शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मामला मेघनगर विकास खंड के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक शाला नया गांव जागीर का है, जहां के शिक्षक नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद भी स्कूलों में ताले जड़कर 2 शिक्षक और एक अतिथि घर बैठे अपनी तनख्वाह ले रहे हैं। कुछ समय पूर्व स्थानीय सरपंच ने स्कूल प्रभारी की शिकायत जन सुनवाई में की थी, जिस पर जांच भी हुई और जिले में जांच रिपोर्ट जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि स्कूल प्रभारी ने लक्ष्मी यंत्रों का प्रयोग कर विभागीय अधिकारियों से मौन स्वीकृति लेकर मामले को दबा दिया। झाबुआ मध्य प्रदेश से संवाददाता संदीप खत्री की रिपोर्ट। में जो नया सत्र चालू हुआ है 2025 शिक्षा विभाग द्वारा किया गया, इसका समय क्या है प्राथमिक शालाओं का? जनजाति कार्य विभाग में मध्य प्रदेश में जितनी भी प्राथमिक शाला संचालित हो रही है, माध्यमिक शाला संचालित हो रही है, उनका समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक उनका समय रखा गया है, जिससे बच्चों के ऊपर तापमान का विशेष प्रभाव नहीं पड़ सके। सर, हम सूत्रों के द्वारा हमको पता चला था कि नया गांव जागीर में पदस्थ स्कूल में अपने टाइम अनुसार शिक्षक वहां पर मौजूद नहीं रहते हैं और शाला पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो रही है। इसमें क्या कहेंगे आप? विकासखंड शिक्षा अधिकारी होने के नाते नया गांव जागीर में पदस्थ 2 शिक्षक हैं, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। और उन 2 शिक्षकों में से दोनों शिक्षक आपके अनुसार पाए नहीं गए। ताला मिला है दरवाजे पे लगा हुआ, इससे प्रतीत होता है कि दोनों शिक्षक वहाँ उपस्थित नहीं थे। सर, एक अतिथि शिक्षक भी है, वो भी मौजूद नहीं था वहाँ पर। और अतिथि शिक्षक जो पदस्थ है, अब वो बंद करके स्कूल कहाँ जाए और चाबी किसको दे, वो समस्या उसके सामने हो सकती है। इसलिए वो शायद नियमित कर्मचारी को इस संबंध में अवगत करा करके और घर गया हो। सर, मौके पर हमने स्थानीय बीआरसी को सूचित किया था, तो उनके कहने पर शिक्षक वहां पर आए और करीब 12 बजे ताला खोल रहे थे। इसमें क्या आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? जहाँ तक प्रश्न, ताले बंद थे, शाला बंद थी और नियमित शिक्षक वहाँ कार्यरत नहीं होकर के और उपस्थित नहीं पाए गए, ऐसा संज्ञान में मेरे आया है। मैं बीआरसी के माध्यम से जांच करवा करके और उसके संबंध में मैं कुछ बोल सकूं। सर, पूर्व में भी वर्तमान सरपंच है जिन्होंने शिकायत की थी पीएस नया गांव जागीर के प्रभारी रघुवीर सिंह खतेड़िया की, तो उसमें भी कुछ जांच वगैरह हुई थी आपके द्वारा, तो उसमें क्या जांच हुई थी और क्या कार्रवाई हुई अभी तक? उस जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत के आधार पर मैंने बीआरसी और सीएससी के माध्यम से उसकी जांच रिपोर्ट तैयार करवाई थी और जांच रिपोर्ट तैयार करवाने के बाद में मैंने पूरा प्रकरण में जांच रिपोर्ट तैयार करवा करके और माननीय सहायक आयुक्त महोदय जनजाति कार्य विभाग झाबुआ को प्रकरण 14 अगस्त 2024 को भेजा था। उसमें इसकी संपूर्ण रिपोर्ट मैंने साथ में लगा दी थी। अब उसके संबंध में सहायक आयुक्त महोदय ने क्या निर्णय लिया, ये मैं अभी वर्तमान में अनभिज्ञ। सर, ये जो जांच प्रतिवेदन आपके द्वारा बनाया गया था, इसकी मुझे आरटीआई में जानकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी आपके कार्यालय से ही मिल जाएगी ना? देखिए, जहाँ तक प्रश्न उसकी जांच रिपोर्ट का है और सूचना के अधिकार के तहत अगर आपका आवेदन मुझे मिलता है तो स्वाभाविक है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मुझे जांच रिपोर्ट देना।